हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम आपका स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में, जहां पर हम आपको बताएंगे कि सीबीएसई का बोर्ड्स का पेपर कैसे चेक करते हैं। और आपको कुछ नहीं आता तो आप कैसे 30 नंबर का करके आने के बाद भी 60 नंबर ला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई की कॉपी कैसे चेक होती है और आपको उस हिसाब से कैसे लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको आंसर्स नहीं आते और आप खाली छोड़ के आ रहे हो, तो ये ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने ऐसे करा तो वहाँ पे आपको 0 नंबर दे दिया जाता है। अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। आपको करना ये है कि जो क्वेश्चन से मिलता जुलता थोड़ा बहुत कुछ भी बना के लिख देना है। कम से कम 3-4 लाइन का लिख देना। वहाँ पे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो कम से कम 2 नंबर तो दे ही देंगे, और अगर ध्यान से चेक नहीं करा तो 3 नंबर तो दे ही देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कॉपियाँ होती है, वो एक एक कॉपी को अच्छे से पढ़ नहीं पाते। और हाँ, अगर मान लो आपको कोई आंसर अच्छे से आता है तो आप वो 10 लाइन में, अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको 10 लाइन में लिखने मत बैठ जाना, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छे से आता है तो बस उसका मेन पॉइंट्स लिख दे। और हाँ, इंपॉर्टेंट जो कीज़ होती है उसको अंडरलाइन कर दे, जिससे उन्हें पता लगे कि हाँ, बस वो इंपॉर्टेंट टर्म्स ही देखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, जैसे कि आपको पता है। तो नेक्स्ट ये है कि अगर एसएससी का है पेपर, तो आपके जो भी सारे आंसर्स होते हैं वो आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। ये तो आपके टीचर्स ने भी बताया ही होगा, क्योंकि देखो पॉइंट्स में लिखोगे तो उन्हें पता लगेगा, क्योंकि पॉइंट्स में मेन मेन पॉइंट ही पढ़ेंगे वो लाइन बाय लाइन। अगर तुमने ऐसे ही पूरा वो पैराग्राफ की तरह लिख दिया, फिर तो वो पढ़ते ही बैठेंगे, पढ़ने तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास एक कॉपी तो है नहीं। तो भाई आपका जो है वो चांस है ऐसे ही खुद से राइटिंग देख के फिर उसमें देंगे। आपका राइटिंग देखा, बस अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो बस काट दिया, 1-2 नंबर पकड़ा दिया, 5 में गए आपके 4 नंबर। और भाई नेक्स्ट नेक्स्ट ये कोई मैटर नहीं करता कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बस मैटर ये करता है कि आपने लिखा कैसे है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी राइटिंग बेकार है तो आप थोड़ा दूर दूर करके लिखना और थोड़ा गैप दे के लिखना, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर देना। अगर मान लो आपको कोई आंसर सही से नहीं आता और उसमें अगर मान लो आपको कुछ याद नहीं है, उसमें हाईलाइट मत करना, क्योंकि अगर आपने हाईलाइट कर दिया और वो गलत हुआ तो बस आपका पूरा आंसर काट दिया जाएगा। इसलिए जो आपको अच्छे से आंसर्स आते हों उसी में हाईलाइट करना। और हाँ, आंसर्स लिखने के बाद 2-3 लाइन का गैप ज़रूर छोड़ देना, ताकि उससे पता लगे कि हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है। वरना पता लगे कि उसी का समझ के उसका दोनों का नंबर एक साथ ही दे दे, पता लगे कि वो 2 नंबर का था और ये 3 नंबर का था, और फिर दोनों को मिला के वो 2 नंबर ही 1 नंबर दे दे। तो इसलिए गैप ज़रूर छोड़ना। और हाँ, अगर टाइम बचे तो जो गैप होगा उसमें एक लाइन खींच देना, ताकि सेपरेट हो जाए वो। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मैथ्स या फिर साइंस के जो होते हैं पेपर्स, उसमें आप पहले एमसीक्यूज़ करने मत बैठना गलती से भी। अगर या फिर इंग्लिश हिंदी किसी में भी अगर आप एमसीक्यू करने बैठ गए तो बस आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपके 5 नंबर वाले छूट जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप पीछे से करना स्टार्ट करना, जिसके वजह से आपका टाइम बहुत बचेगा और एमसीक्यू के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा आपका। अगर आपने एमसीक्यू पहले स्टार्ट करा तो आपके टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन छूट जाएंगे। जी हाँ, और जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता हो उसी में सारा टाइम मत दे देना। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसी में आपने 10 मिनट दे दिया, और 5 नंबर वाला आपको आता है, थोड़ा बहुत आता है और उसके लिए आपको टाइम ही नहीं बचा। तो टाइम का आपको इम्पोर्टेंस समझना है। पेपर के वक्त आपको टाइम से करना है। और हाँ, अगर मान लो आपको कोई दिक्कत है, जैसे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो ये नहीं कि उसको समझने में टाइम लगा दो, उसको छोड़ दो, जब टाइम मिलेगा तब देखा जाएगा। जो जो आता है पहले वो करो। और हाँ, सेक्शन वाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेक्शन ए से स्टार्ट करना है, आपको जो सा सेक्शन का आता है। पर हाँ, ऐसा नहीं करना कि सेक्शन सी आता है तो सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आता है तो सेक्शन सी का एक क्वेश्चन कर लिया, और फिर सेक्शन डी का एक क्वेश्चन कर लिया, फिर सेक्शन ई का। ऐसे नहीं, सेक्शन सी स्टार्ट करा तो सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन करो, फिर सेक्शन डी स्टार्ट करा तो सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन करो। जो सेक्शन आता है पहले उसका स्टार्ट करो। और अगर सारे पेपर करने के बाद आपके पास लास्ट में 5-10 मिनट का भी टाइम बच जाए तो उसको ऐसे ही वेस्ट मत करना। उसमें आप एक बार चेक कर लेना कि आपका कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा, और अगर वो भी चेक कर लिया तो एक बार जो आंसर्स होंगे उसे मैच कर लेना, क्योंकि बहुत बार वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। पता चले वर्ड मतलब स्पेलिंग जो होती है वो कुछ और लिखा जाता है। तो इसलिए एक बार
कॉपी रीचेक कर लेना। अगर आप मान लो आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है 2 नंबर का और आपके पास 5 मिनट का टाइम बचा है, तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ दो, पहले एक बार कॉपी रीचेक कर लो। उसके बाद फिर आप आराम से करते रहना क्वेश्चंस, क्योंकि भाई कॉपी रीचेक करोगे ना तो वो 2 नंबर क्वेश्चन की जगह आपका 5 नंबर वाले में गलती मिल जाएगा। तो फिर आप 2 नंबर की जगह ना ऐसे कितने 5 नंबर वाले क्वेश्चन सही कर लोगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि पेपर करते टाइम बस अपने ऊपर फोकस करना। कोई आगे पीछे से आवाज़ देते रह जाए तो उसके पीछे मत जाना, क्योंकि अगर मान लो आपको पीछे मुड़ते हुए देख लिया तो बस आपका पूरा का पूरा पेपर गया कैंसल, पूरा का पूरा पेपर हाथ से गया। आप पेपर देने लायक ही नहीं रहोगे, तो आप नंबर तो क्या ही लाओगे, पास ही नहीं हो पाओगे भाई। नंबर लाने की तो छोड़ ही दो, इसलिए बस अपने पेपर पे ध्यान देना। तो धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।